तुम जैसी झूठी औरत ना बीवी बनने के लायक है और ना अच्छी माँ। मक्कार कही की। अच्छा, तो छोड़ क्यों नहीं देते हो मुझे? क्यों रह रहे हो मेरे साथ? दे दो डिवोर्स। अगर यही करना था तो शादी क्यों की? सिर्फ लंच पे गई थी कि? अच्छा, सिर्फ लंच पे ही गई थी। तुम अगर अपने ऑफिस की लड़कियों के साथ बाहर जाओ तो सब ठीक है, लेकिन अगर मैं जाऊं तो गलत है। परी, तुम बीच में मत बोलो और जाओ यहाँ से। दिमाग मत खराब करो मेरा। झूठ क्यों बोला? क्या चल रहा है तुम्हारा, बताओ मुझे। कुछ नहीं चल रहा, समझे ना तुम? लेकिन सच कैसे बोलूं तुमसे? हाँ, शक करने की बीमारी है तुम्हें। शक करने लगते हो बात बात पे, और मैं तंग आ गई हूं तुम्हारे शक से। मैं आप दोनों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, झगड़ा बंद करो। भाई साहब, आपने मेरी खुशी को देखा क्या? बेटा बेटा परी, आपने खुशी को देखा? नहीं भाई साहब, आपने मेरी बच्ची को देखा, खुशी को? नहीं, आज तो नहीं देखा। हमने टेरेस पे चेक किया, हर एक फ्लैट में जाके पूछा, पर खुशी कहीं नहीं है। नहीं संभाल लेना, मिल जाएगी खुशी, मिल जाएगी बेटा। कुछ नहीं होगा। पानी ले आओ बेटा, पानी ले आओ। मुझे कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा, मिल जाएगी खुशी। पिछले 2 महीने में 7 से 8 साल की 3 लड़कियां गायब हुई हैं, हिना, रिया और अवनी, और हम लोग अब तक कुछ नहीं कर पाए। हाँ मैम, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ना ही फिरौती के लिए कोई कॉल, ना ही किडनैप बच्चों के पेरेंट्स की किसी के साथ कोई दुश्मनी, फिर ये सब कुछ। सर, एक और बच्ची की गायब होने की खबर मिली। अभी कुछ हफ्ते पहले ही मेरी पत्नी की मौत हुई बीमारी से, और अब मेरी बच्ची खुशी। अगर मेरी बच्ची को कुछ हो गया तो मैं। कुछ नहीं होगा भैया। देखिए, आप हौसला रखिए। अच्छा ये बताइए, आखिरी बार खुशी को आप में से किसने देखा था? जी मैंने 1 घंटा पहले। बस फिर बहुत देर तक खुशी घर नहीं लौटी तो मैं उसे ढूंढने नीचे आ गई, लेकिन। आपको किसी पे शक है? आपकी किसी से दुश्मनी या फिर कोई ऐसा शख्स जो आपकी बेटी का बुरा चाहता हो? मुझे शक नहीं, पूरा यकीन है कि ये सब परी के माँ बाप का किया धरा है। अगर परी की माँ को उस दिन जेठ जी ना रोकते तो पता नहीं वो क्या कर जाती। मैं तो ऑफिस में थी मैम, अभी आई तो ये सब पता चला। और वैसे भी अपनी बेटी को तकलीफ में देख के मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं खुशी को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करूंगी। तो फिर ये बात भी झूठ है कि आप उनके यहाँ गई थी और आपने बच्ची की तकलीफ के लिए खुशी को जिम्मेदार ठहराया? नहीं, मैं घर गई थी पर मैंने खुशी को जिम्मेदार नहीं ठहराया। अब बोलिए ना कुछ, आप भी तो थे ना साथ में मेरे। हाँ, एक्चुअली परी और खुशी बचपन से साथ में ही खेलते हैं। हमारे लिए एक जैसे ही है दोनों। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि खुशी के घर वाले इस तरह झूठ क्यों बोल रहे हैं। मेरा गुस्सा तो तभी शांत हो गया था जब सुदामा ने बताया कि हाथ गलती से जल गया है। कौन है ये? ये सुदामा है। एक्चुअली हम दोनों जॉब करते हैं, तो परी का ख्याल रखने के लिए इनको रखा है। मैम, मुझे लगता है कि परी के माँ बाप झूठ बोल रहे हैं। हाँ, हमें देखकर डर भी गए थे। शायद उन्हें लग रहा होगा ये सब होने के बाद शक तो उन्हीं पे जाएगा। आपको क्या लगता है मैम? सिर्फ झूठ बोलना ये तय नहीं करता कि वो मुजरिम है। देखते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन तो निकालते हैं। मैडम, मुझे तो याद है कि खुशी दोपहर के वक्त बाहर गई थी अकेले। 8 साल की बच्ची रोड पे निकल जाती है और तुम उसे रोकते भी नहीं हो। मैडम, मुझे लगा बॉल गई होगी बाहर, उसे लेने के लिए गई होगी। अक्सर बच्चे जाते हैं। उसके बाद मैंने उसे वापस आते हुए नहीं देखा। बाद में मैं भी मोटर रूम में पंप चलाने के लिए चला गया। मैम, खुशी अकेले बाहर गई थी, हो सकता है किसी ने उसे बहाने से बुलाया होगा, कोई जान पहचान वाला या फिर कोई और। बाहर तो तुमने देखा ही नहीं होगा, पगार तो तुम्हें यहाँ अंदर नजर रखने की मिलती है ना? हाँ मैडम। नहीं मैडम, अंदर इतने हजारों काम होते हैं कि। अब एक काम करो, काम से थोड़ा समय निकालो, दिमाग पे जोर डालो, याद करो खुशी के आसपास कोई शख्स था या नहीं। इन्फॉर्म करो हमें। जी मैडम। तावड़े, खुशी की फोटो हर एक पुलिस स्टेशन, पेट्रोल वैन और सारे खबरियों तक पहुंचा दो। पहले 3 मामलों में हमें कोई सुराग नहीं मिला था, लेकिन ये लड़के हमें सेफ चाहिए पूरी तरह से। ओके मैम।
भाई साहब लड़की को देखा आपने? अरे कैसे लोग हैं यार, गाड़ी देखी भी नहीं चला दे, छोटी बच्ची थी बेचारी। क्या हो भाई साहब, क्या कोई बच्ची थी यहाँ पर? एक बाइक वाले ने छोटी बच्ची को टक्कर मार दी, उसे हॉस्पिटल लेके गए। कौन से हॉस्पिटल? पता नहीं, पास के हॉस्पिटल लेके गए होंगे। क्या ये बच्ची थी? मैंने शक्ल तो नहीं देखी थी, जब भी उसे हॉस्पिटल लेके जा रहे थे तभी मैं यहाँ पहुंचा। किस तरफ लेकर गए? इस तरफ। थैंक यू बस। ये खुशी कहाँ कैसे गायब हो गई है, पता नहीं। तुम्हें कुछ बताया खुशी ने? किस फ्रेंड से मिलने वाली है, कहाँ जाने वाली है, कुछ बताया उसने? तुम मुझसे पुलिस वालों की तरह सवाल जवाब क्यों कर रहे हो शिखर? मैं सवाल जवाब नहीं कर रहा हूँ, मुझे उसकी फिक्र हो रही है, मैं उसका चाचा हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ। घर पे बैठ के क्या कर रहे हो? आनंद भैया की तरह जाकर उसे बाहर ढूंढो। हाँ मैं जाऊंगा। तो तुम्हें नहीं लगता तुम्हें खुशी का ज्यादा ध्यान देना चाहिए था? भाभी जी के गुजरने के बाद अकेला महसूस करती होगी वो। किस किस चीज का ध्यान रखूं मैं? आप लोगों का खाना बनाना, नाश्ता बनाना, घर की साफ सफाई का ध्यान रखना। काम वाली तो बना ही दिया है मुझे, अब खुशी गुम हो गई है तो इसमें क्या मेरा कसूर है? तुम्हें समझ में आ रहा है बाबूजी यहाँ पे बैठे हुए और तुम्हारी लापरवाही की वजह से खुशी गायब हुई है और तुम मुझसे आर्ग्यूमेंट कर। बेटा शेखर बेटा, खुशी के गायब होने में बहू का कोई दोष नहीं है। वैसे भी वो हमारे घर का सारा ख्याल रखती है और बड़ी बहू की बीमारी के बाद में सारी जिम्मेदारी उस पर ही आ गई है। और ऐसे में तुम बाबूजी मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि हाँ बेटा, तुम चले जाना वहाँ अस्पताल में, शायद खुशबू मिल जाएगी। और उसके मिलने के बाद में फोन जरूर करना। भगवान का लाख लाख शुक्र है। क्या हुआ बाबूजी? शायद खुशी मिल जाएगी। कहाँ? आनंद अस्पताल गया है, शायद खुशी वहीं हो। मैडम। यस। क्या आज यहाँ किसी छोटी सी बच्ची को लाए? एक्सीडेंट हुआ था उसका। नहीं, ऐसा कोई केस नहीं है यार। मैडम, क्या यहाँ पर किसी छोटी सी बच्ची को लाए? एक्सीडेंट हुआ था उसका। हाँ, उनको चोट लगी थी, नर्स उसकी ड्रेसिंग कर रही है। कहाँ पर? फर्स्ट फ्लोर पे। खुशी। हेलो आनंद बेटा, खुशी मिली? नहीं बाबूजी, वो खुशी नहीं थी। इस बार आपको जमानत पे छोड़ रहे हैं, ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। ओके मैडम, मैंने गुस्से में अंधा होकर जो करने की कोशिश की उसके लिए जिंदगी भर में अपने आप को माफ नहीं कर सकता। मेरी बेटी का कुछ पता चला? अभी नहीं। आपको किसी का फोन आया था फिरौती के लिए? नहीं मैडम। मैम, मैंने खुशी की फोटो हर पुलिस स्टेशन, पेट्रोल वैन और अपने खबरियों तक पहुंचा दी है, लेकिन उसका अभी तक कुछ पता नहीं चला मैम। इसके पहले भी तीनों मामलों में लड़कियां अकेली घर से बाहर निकली थी और उन्हें भी किसी के साथ देखा नहीं गया। हाँ मैम, इस खुशी के केस में भी ऐसा ही हुआ है। मैम, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन चारों बच्चियों का गायब होना किसी एक ही तार से जुड़ा हो सकता है और नहीं भी। ये पहली बच्ची हिना 12 फरवरी से मिसिंग है, ये दूसरी रिया जो 26 फरवरी से मिसिंग है, और ये तीसरी अवनी 26 मार्च से मिसिंग है। ये तीनों लड़कियां किसके साथ गई, क्यों गई, या फिर कोई उन्हें जबरदस्ती क्यों ले गया, उनके साथ वहां पर क्या हुआ, ये सारी चीजें पहले से बन गई है। मैम, मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे केस की जांच हमें एक बार फिर से पूरे डिटेल में करनी चाहिए। तावड़े, ये बच्चे तो नादान होते हैं, लेकिन कभी कभी हम बड़ों को इन्हें समझना मुश्किल हो जाता है। हम शायद कुछ मिस कर रहे हैं। ये तीनों लड़कियां गायब होने के पीछे या तो कोई पर्सनल एंगल है या फिर कोई सीरियल क्रिमिनल वाला एंगल भी हो सकता है। मैम, हमें इन दोनों एंगल की जांच बड़ी बारीकी से करनी चाहिए। एक काम करते हैं, मैं ये पर्सनल एंगल का मामला देखती हूँ, तुम सीरियल क्रिमिनल वाला एंगल देखो, देखते क्या निकलता है। भैया थोड़ा सा खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है। 2 दिन से आपने कुछ खाया नहीं है, थोड़ा तो खा लीजिए। शेखर, हमारी खुशी नहीं मिल रही। पता नहीं
कहाँ होगी, किस हाल में होगी, ऐसे में मैं खाना कैसे? ठीक है, हमारे सबके ना खाने से अगर खुशी वापस आती होगी तो हम लोग भूखे रहेंगे। ऐसा कभी होता है बेटे? बाबूजी, खाना खा लेने से मेरी खुशी वापस आ जाएगी, मिल जाएगी मुझे? बोलिए बाबूजी, बोलिए। हाँ, मिल जाएगी बेटा। बेटा, ये वक्त हिम्मत खोने का नहीं है, ज्यादा हिम्मत चाहिए, ज्यादा ताकत चाहिए। खाना खाने से खुशी को ढूंढने के लिए तुम्हें ताकत मिलेगी, और बेटा ऐसे भूखे प्यासे तुम उसे ढूंढते जाओगे और रास्ते में कहीं बेहोश पड़ जाओगे। इससे अच्छा खा ले बेटा, खा ले बेटा। मैडम, हिना के बिना तो उसकी माँ एक जिंदा लाश बन के रह गई है। 2 महीने हो गए बिस्तर पकड़। देखिए, हमने आपसे पहले भी पूछा था, आपकी किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? कभी भी कोई झगड़ा हुआ था या फिर बहस हुई थी? नहीं मैडम, हम लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सुबह घर से निकलते हैं और शाम को घर लौट आते हैं। किसी से बात करने का टाइम ही नहीं है, तो बहस झगड़ा कैसा? किसी से दुश्मनी होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। देखिए, हाल फिलहाल में ना हुई हो, पहले कभी थोड़ा याद करने की कोशिश कीजिए। बहुत बार ऐसा होता है, लोग पुरानी दुश्मनी पाले रखते हैं और फिर बाद में निकालते हैं। नहीं मैडम, कुछ याद नहीं आ रहा। जहाँ तक मुझे याद है ऐसा तो कुछ भी नहीं है। देखिए, आपकी बेटी सुबह सुबह अकेली घर से बाहर गई थी। वो अगर बाहर गई थी, इसका मतलब किसी के बुलाने पर या बहलाने पर। यह बात तो पक्की है, हिना उस आदमी को जानती थी। मैडम, एक बात थी। क्या? हिना बेबी ना कुछ दिन से बहुत उदास थी। क्यों? क्या हुआ था उसे? मैडम ने हिना बेबी को एक दिन बहुत डांटा था। क्या मतलब है तुम्हारा? हिना अपनी माँ की वजह से घर छोड़ के गई है? नहीं साहब, मैं तो बस। देखिए, हमारी किस बात का बच्चों पर क्या असर पड़ता है हम नहीं बता सकते। मैडम, आप भी बताइए, कौन माँ अपने बच्चों को नहीं डांटेगी? मैं भी अपने बच्चे को उसके भलाई के लिए डांटती थी। हाँ मैडम, मैडम ना हिना बेबी को बहुत प्यार करती थी। देखो ना, इसलिए तो उनकी ये हालत हो गई है। और एक बात, गायब होने के पहले एक दिन की बात है, हिना बेबी बहुत खुश थी। मैंने पूछा भी, लेकिन कुछ बताया नहीं उसने। आप कुछ जानती हैं? उसने आपको कुछ कहा था वो क्यों खुश थी? नहीं मैडम, पर आप प्लीज कहीं से भी मेरी बच्ची को ढूंढ लाइए। मुझे तो कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। पता नहीं किस हाल में होगी मेरी बच्ची ना। देखिए, आप शांत हो जाइए, ठीक है? मुझे ये बताइए, उसकी ऐसी कोई दोस्त थी जिसके साथ वो सारी बातें शेयर करती हो? हाँ मैडम, उसके स्कूल में ना एक लड़की थी, स्तुति नाम की। वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। श्रुति बेटा, हमें आपकी फ्रेंड हिना को ढूंढने के लिए आपकी हेल्प चाहिए। तो आप अच्छे से याद करके बताइए कि टेस्ट में फेल होने के बाद हिना अपसेट होने लगी थी, राइट? लेकिन कुछ दिनों बाद अचानक से वो खुश रहने लगी। क्या उसने आपको बताया कि क्यों? हाँ अंकल, हिना, अगर तू फिर से फेल हो गई तो तेरी मम्मी तुझे डांटेगी। अब ना मुझे कोई नहीं डांटने वाला। वो कैसे? क्योंकि मुझे एक मैजिक पेन मिलने वाला है, जिसके जादू से मुझे हमेशा अच्छे मार्क्स ही आएंगे। मैजिक पेन? हाँ, मैजिक पेन। अंकल, उस दिन के बाद हिना कभी नहीं मिली मुझे। अच्छा बेटा, हिना ने आपको कभी बताया था कि वो मैजिक पेन उसे कहाँ से मिलने वाला था, कौन देने वाला था? मुझे भी बता ना मैजिक पेन के बारे में। नहीं बता सकती, सीक्रेट है। अगर किसी को बता दिया तो नहीं मिलेगा मुझे वो मैजिक पेन। तू भी किसी को मत बताना, चल। उस बात के बारे में कुछ नहीं बताया हिना ने मुझे। अच्छा बेटा, आपको पता है कि कोई और भी था जिसके साथ हिना खेला करती थी या बात किया करती थी? मुझे नहीं मालूम। हेलो, मैम, बॉडी की हालत देखकर ऐसा लगता है काफी दिन पहले इसे यहाँ पर मार के फेंक दिया गया है। पहचान में भी नहीं आ रही है बॉडी। हो सकता है ये उन्हीं मिसिंग बच्चियों में से एक हो। एक काम करो,
बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो और मिसिंग बच्चियों के पेरेंट्स को शिनाख्त के लिए बुलवाओ। ठीक है मैम। सर किसी बच्चे की बॉडी मिली है आपको? जी हाँ सर कहीं वो मेरी बच्ची तो? वो आपकी बेटी खुशी की बॉडी नहीं है। दरअसल आपकी बेटी खुशी 2 दिन पहले ही गायब हुई है और जिसकी बॉडी हमें मिली है उसे बहुत दिन पहले ही मार दिया गया। लेकिन सर वो बच्ची कौन? मैम हिना के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि पहले उसे नींद की गोली देकर गहरी नींद में सुला दिया गया। उसके बाद उसके हाथ की नस काट दी गई। मैम उसकी मौत ज्यादा खून बह जाने की वजह से हुई है। कोई फिजिकल असॉल्ट का मामला सामने आया है? नहीं मैम। या फिर कोई ऑर्गन निकाला गया बॉडी से? नहीं मैम। मैम मुझे ये कोई इलीगल ऑर्गन ट्रैफिकिंग का मामला नहीं लगता। तो फिर क्या हो सकता है? पता नहीं मैम, ना कोई फिरौती ना कोई पर्सनल दुश्मनी। समझ में नहीं आ रहा है कि अगर किसी ने ऐसा किया है तो उसका मकसद क्या है। यही तो पता लगाना है तावड़े। बच्चियों को किडनैप किया गया, 16 दिन तक अपने पास रखा गया, उसके बाद नस काटकर उनको मार दिया गया। इतनी बेरहमी से बच्चियों को मारा है, इससे तो कोई पर्सनल एंगल का मामला लगता है। हो सकता है हिना से या फिर उसके फैमिली से कोई अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालना चाहता है। मैम मुझे तो ये कोई सीरियल क्रिमिनल लगता है। हो सकता है कि बाकी की बच्चियां भी इसी के पास हों। इतनी परेशान क्यों हो? तुम्हें क्या मतलब? तुम्हें कब से मेरी परवाह होने लग गई? ऐसे क्यों बोल रही हो? अगर तुम्हें सच में मेरी परवाह होती तो शादी के बाद क्यों मेरी जिंदगी ऐसी है? धीरे बात करो, बाजू वाले रूम में बाबूजी है, वो सुन लेंगे। ये अच्छा है। पहले अपनी मर्जी से कुछ पहन नहीं सकते थे, कहीं आ जा नहीं सकते थे, खा नहीं सकते थे अपनी मर्जी से, अब अपनी फीलिंग्स भी जाहिर नहीं कर सकते। माधुरी तुम अपना रोना लेके क्यों बैठ गई हो? तुम्हें कुछ समझता नहीं है क्या? अच्छा, पहले इन लोगों से अलग होने की सोचा था अपना अलग घर बनाएंगे, लेकिन भाभी बीमार पड़ गई, 1 साल उनकी खातिरदारी में चला गया। अब जब थोड़ी शांति मिली, सोचा फिर से अपने घर के बारे में सोचेंगे, तो खुशी गायब हो गई। अब बताओ माधुरी, इस परिवार पे इतना दुख गुजर रहा है और तुम? और मेरा दुख वो नहीं देखा तुमने? इतने समय से जो मैं दुख झेल रही हूँ उसका क्या? तुम्हारी काम वाली बन के रह गई हूँ। शादी के वक्त ही कह दिया था मैंने कि मुझे जॉइंट फैमिली में नहीं रहना है। अब बच्चा ही कौन है इस परिवार में? भाभी थी, गुजर गई। खुशी वापस आएगी भी या नहीं है मुझे मालूम नहीं है। जितनी बच्चियां गायब हुई है अभी तक घर नहीं पहुंची है। बाबूजी की उम्र हो चुकी है, भैया पागल की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो अकेली तो हो तुम इस घर में। तो तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हारी भाभी को मैंने मार दिया, खुशी को मैंने गायब किया है, और तुम्हारे बाबूजी को भी मैं मार डालूंगी। मैं बहस नहीं करना चाहता, बस सुनो, तुम भी मेरी बात ध्यान से सुन लो। जब तक हम अकेले नहीं रहेंगे मैं बच्चा नहीं करने वाली, समझे? मैडम आपको तो पता है कि मैं अपनी वाइफ से अलग रहता हूँ, अवनी अपने माँ के साथ रहती है। अवनी के साथ क्या हुआ, कौन उसे ले गए, मुझे कुछ नहीं पता। अवनी के कस्टडी के लिए आपने कोर्ट में केस भी फाइल किया और हमें पता चला है फैसला तुम्हारे खिलाफ आया है। हाँ, उसने मुझे कोर्ट में जरूर साबित कर दिया है कि मैं बुरा बाप हूँ, पर मैडम मैं इतना ही बुरा नहीं हूँ। जब साथ रहते तो कभी कभी शराब पी लेता था, लेकिन अब मैंने छोड़ दिया है। शराब पीनी छोड़ दी है, लेकिन बेटी को जबरदस्ती छीनना चाहते हो। तुम्हारे वाइफ ने तुम पे आरोप लगाया है। मैडम वो तो शुरू से आरोप लगा रही है। अब आप ही बताइए, पिछले 1.5 महीने से मेरे खिलाफ जांच चल रही है, आपको कुछ मिला क्या? मैं तो कहता हूँ कि उसी ने छुपा रखा है, क्योंकि अवनी मेरे साथ रहना चाहती है। आप उसकी माँ से पूछिए, अवनी जरूर मिल जाएगी। सर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, उस टाइम सुबह के 8 बजे थे और मेरे ड्यूटी चेंज करने का टाइम था और मैं कपड़े चेंज करने जा रहा था, तब मैंने देखा था अवनी को। अच्छा, अवनी के साथ भी कोई था या उसके आसपास कोई चल रहा हो? नहीं सर, ऐसा तो नहीं था, और मुझे लगा कि शायद उसके आगे आगे कोई उसका घर वाला होगा। अवनी के मिसिंग होने से 1-2 दिन पहले किसी ऐसे बंदे को देखा है जो पहले यहाँ पर कभी ना दिखाई दिया हो? नहीं सर, ऐसा तो मैंने नहीं देखा। अवनी की कोई फ्रेंड जिसके साथ वो खेलती रहती हो? हाँ सर, 3रे माले पे कोमल नाम की लड़की है, उसके साथ वो ज्यादा खेलती थी। कोमल? हाँ कोमल। ठीक है। अंकल, अवनी अपने मम्मी पापा दोनों को बहुत प्यार करती थी, उनके साथ रहना चाहती थी, इसलिए वो अपसेट रहती थी। अच्छा बेटा, अवनी के मिसिंग होने के 1-2 दिन पहले अवनी ने आपसे कुछ कहा था? मतलब किसी के बारे में कुछ बताया था? हाँ अंकल, वो उसका सीक्रेट है। देखिए कोमल बेटा, जब तक आप हमसे वो सीक्रेट शेयर नहीं करेंगे तब तक हम आपके फ्रेंड अवनी को नहीं खोज पाएंगे। इसलिए प्लीज आप हमारे साथ वो सीक्रेट शेयर कीजिए। बताइए। अवनी, तुम मेरे साथ फिल्म देखने आ रही है? मैं अपने मम्मी पापा के साथ जा रही हूँ।
नहीं, अब तो मैं अपने मम्मी पापा के साथ ही मूवी देखने जाऊंगी। सच्ची? हाँ, आज से मैं, मेरी मम्मी और मेरे पापा, हम सब साथ ही रहेंगे। बेटा अवनी ने आपको क्या बताया था कि ये सब कैसे होने वाला है? मतलब वो अपने माँ बाप के साथ कैसे रहने वाली थी? पर तेरे मम्मी पापा तो हमेशा झगड़ते हैं ना, तो वो कैसे वापस साथ में रहने आ सकते हैं? और उनका डिवोर्स भी हुआ है ना, मैजिक से। क्या मैजिक? हाँ, पता है मैं भी एक मैजिक सीखने वाली हूँ, जिससे मेरे मम्मी और मेरे पापा एक दूसरे को प्यार करेंगे और अब हम सब साथ में रहेंगे। कितना मजा आएगा ना? क्या? कौन सा मैजिक और कौन तुझे सिखाने वाला है? ये तो सीक्रेट है कोमल। प्लीज मुझे बताना। मेरे मम्मी पापा कभी कभी झगड़ते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मुझे मैजिक बताना। अब देख, तेरे मम्मी पापा झगड़ते हैं मगर वो लोग साथ में तो रहते हैं ना। देख, एक बार इस मैजिक को मेरे मम्मी पापा को साथ में लाने दे, फिर मैं तुझे बताती हूँ। चलेगा? ठीक है। अच्छा बेटा, आपने अवनी को किसी से बात करते देखा था? मतलब कोई अवनी को अकेले में कुछ बता रहा हो, जैसे कोई बिल्डिंग वाला या बिल्डिंग के बाहर वाला या कोई उसी के फैमिली का? किसी से आपने बात करते हुए देखा है उसे? नहीं अंकल, वो हमेशा हमारे साथ ही खेलती थी। पता है, मैं भी एक मैजिक सीखने वाली हूँ, क्योंकि मुझे एक मैजिक पेन मिलने वाला है। मैडम, बहुत सालों से हम यहाँ रह रहे हैं, लेकिन आज तक हमारे साथ किसी का ऐसा झगड़ा नहीं हुआ है कि जो हमारी बच्ची से बदला निकाले। मैडम, परी के माँ बाप के पास वजह थी, सिर्फ हाथ जलाने की नहीं और बहुत सारी वजह। दूसरी क्या वजह हो सकती है? मेरा बड़ा बेटा आनंद, वो एक बड़ा घर लेने वाला था हमारे लिए, और ये घर परी के माँ बाप चाहते थे, और इसलिए उन्होंने हमें 20 लाख रुपए भी दिया था। तो फिर डील पूरी क्यों नहीं हुई? मैडम, 20 लाख तो उन्होंने दे दिए थे, पर उनका लोन सैंक्शन नहीं हो पाया। और फिर खुशी की माँ बीमार पड़ी, तो सारा पैसा उसके इलाज पे खर्च हो गया, और आज तक वो 20 लाख रुपए हम लौटा नहीं पाए। तावड़े, ये अवनी के फादर के पास मोटिव तो है अवनी को गायब करने का, लेकिन कड़ी छानबीन के बाद उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल पा रहा है। मैम, एक बात तो कंफर्म है कि अवनी को जबरदस्ती नहीं ले जाया गया है, और अवनी ही नहीं, जो बाकी की 3 लड़कियां किडनैप हुई हैं उनको भी बहुत ही प्यार से ले जाया गया है। और मैं पहले जो 3 लड़कियां गायब हुई हैं वो सुबह अपने घर से निकली थी, उसके बाद से मिसिंग है। और चौथी लड़की खुशी, ये जब गायब हुई तो ये शाम को निकली थी, उसके बाद से मिसिंग है। ये हिना और अवनी के केस में मैजिक वाली बात कॉमन है। कल मुझे एक मैजिक पेन मिलने वाला है, जिसकी वजह से मुझे हमेशा अच्छे मार्क्स ही आएंगे। पता है, मैं भी एक मैजिक सीखने वाली हूँ। हो सकता है ये दोनों केस में एक ही शख्स इन्वॉल्व हो सकता है मैम, लेकिन सीरियल क्राइम के एंगल से अभी तक हमारे हाथ कोई क्लू नहीं लगा है। लेकिन एक खुशी के मामले में पर्सनल एंगल वाली बात सामने आई है, परी के पेरेंट्स वाली। 20 लाख रुपए चाहिए परी के पेरेंट्स को खुशी के पेरेंट्स से। यस मैम, ये लोग हमसे पहले भी झूठ बोल चुके हैं। और ये परी के माँ का तो और एक झूठ सामने आया है। 2 अप्रैल को 1:30 बजे जब खुशी गायब हुई थी, तभी ऑफिस में नहीं थी, और उन्होंने हमें बताया वो ऑफिस में थी। मैम, हो सकता है कि अपने ही पैसों के लिए इन्होंने खुशी को किडनैप किया, और हमारे इन्वॉल्व होने के बाद हमारे डर से इन्होंने फिरौती ना मांगी।